अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का लेसन हिच हाइकिंग अक्रॉस सहारा को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें हिच हाइकिंग के बारे में पता होना चाहिए। हिच हाइकिंग असल में एक तरीका है सफ़र करने का जिसमें आप लिफ्ट ले लेकर सफ़र करते हैं और आपको कोई पैसे नहीं देना पड़ते। सहारा के बारे में हमें इस लेसन में बताया गया है कि सहारा कितना बड़ा है। सहारा के बारे में राइटर बताते हैं कि ये इतना बड़ा, ये 91,000 स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैला हुआ है कि अगर हम इंग्लैंड को उठाकर सहारा के अंदर रख दें तो हमें काफ़ी वक्त लगेगा इंग्लैंड को ढूंढने में। मतलब कि सहारा इतना बड़ा सहरा है और ये बहुत सारे मुल्कों के अंदर फैला हुआ है। जब ये लेसन लिखा गया था तो उस टाइम सहारा डेजर्ट के ऊपर फ्रेंच लोगों का कब्ज़ा था, यानी फ्रांसीसी लोगों का कब्ज़ा था। बाद में हमें ये भी बताया गया इस लेसन में कि इसके नीचे से पेट्रोल और दूसरी जो मादनियात हैं इनको मिलने के बाद इलाके के अंदर काफ़ी तरक्की हुई है। तो रॉबर्ट क्रिस्टोफर जो हीरो है हमारा, एक अमेरिकी है। असल में जब रॉबर्ट क्रिस्टोफर जब छोटा था तो इसकी जो फॉस्टर मदर थी, रज़ाई माँ थी, जिसने वो इसको डराया करती थी कि तुम शैतानियाँ ना किया करो वरना मैं तुम्हें तिम्बकतू में छोड़ आऊँगी। तो रॉबर्ट क्रिस्टोफर जो था बनिस्बत इसके कि वो डरता इस धमकी से, उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि आखिर ये क्या इलाका है, ये क्यों मेरी रज़ाई माँ मुझे इतना डराया करती थी। तो उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं इस तिम्बकतू जगह पर जाऊंगा। तो ये जब बड़ा हुआ तो इसको घूमने फिरने का बड़ा शौक़ था। इसने दुनिया के गिर्द चक्कर भी लगाया और बाद में इसने फ़ैसला किया कि मैं अब जाता हूँ और देखता हूँ कि तिम्बकतू में आखिर क्या है, क्यों मेरी माँ मुझे इतना डराया करती थी। तो इसका जो सफ़र था वो शुरू हुआ और इसने ये सोचा कि मैं हिच हाइकिंग करके ही सारा सफ़र जो है वो शुरू करूँगा। तो इसने बुसादा के इलाके से इसका सफ़र जो था वो शुरू हुआ। एक ट्रक के अंदर ये बैठा। ट्रक जो था वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। रॉबर्ट क्रिस्टोफर कहता है कि जो कप था जो मैंने पानी का उठाया हुआ था वो इतना गर्म पानी हो गया कि आप उससे चाय बना सकते थे। ये चाहता था कि मैं ज़रा जल्दी चलूँ भाई, मेरा सफ़र ज़रा जल्दी हो जाए। तो साथ से एक हथियार से भरी हुई गाड़ी गुजरी आर्मी की। तो इसने उसको रोका और उसको कहा, जो लेफ्टिनेंट था उसको कहा कि मुझे आप अंदर बिठाएं। तो लेफ्टिनेंट ने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है अंदर बिठाने की। तो इसने उसको एक परमिट दिखाया जिस पे लिखा हुआ था कि ये एक रिपोर्ट बना रहा है जंग के हवाले से और इसको आर्मी की गाड़ियों में बैठने की इजाज़त है। तो उस ऑफिसर ने वो उसको बिठा दिया वही परमिट देकर, लेकिन उसके पीछे कैंसल की स्टैंप लगी हुई थी। कैंसल की स्टैंप नहीं देखी उस आर्मी के ऑफिसर ने। तो इस तरह से वो बैठ गया और पहली जगह जहाँ पे वो पहुँचा वो गर्दाया का इलाका था। गर्दाया एक ऐसा इलाका था जहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थीं। इतनी ज़्यादा मक्खियाँ थीं कि रॉबर्ट क्रिस्टोफर कहता है कि बच्चों के चेहरे भी मैं सही तरीके से नहीं देख सका, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ थीं। और किसी चीज़ का भी अगर खाने से दूर दूर तक कोई वास्ता होता तो हर खाने वाली चीज़ के ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई थीं। फिर इसे पता चला कि एक ट्रक निकल रहा है और ट्रक में ये बैठ गया और ट्रक अब जा रहा था आए गोलिया की तरफ। जब ये ट्रक में बैठा तो उसका जो ड्राइवर था हिंट आउट, वो ये बताता है कि इसी तरह 3 अंग्रेज़ आए थे पिछले दिनों, यहाँ से गुज़र रहे थे। इनकी गाड़ी जो थी वो रेत के टीले में फंस गई और बाद में इतनी इनको प्यास लगी कि कार्बोरेटर से पानी तक इन्होंने निकाल के पी लिया। ये जो ड्राइवर था ये भी रेस्क्यू पार्टी का हिस्सा था और जब ये पहुंचा उनके 3 अंग्रेज़ों की गाड़ी तक तो उनके जिस्म जो थे वो बिल्कुल ऐसे सूखे पड़े थे जैसे सूखा पत्ता पड़ा होता है, तीनों मर चुके थे। तो उसने सारी डिटेल बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था उन 3 अंग्रेज़ों के साथ। अब रॉबर्ट क्रिस्टोफर को कुछ ऐसा ही सामना करना पड़ा क्योंकि जो इसने मशकीज़ा उठाया हुआ था जिसके अंदर पानी था वो रात के टाइम फट गया था। तो इसको ये बताया गया कि अब आगे का रास्ता कोई इतना अच्छा नहीं होगा। अब बहुत ज़्यादा इसको प्यास भी लग चुकी थी और इसने एक और भी काम क्या किया कि इसने जंप लगा दिया, छलांग लगा दी
तपती हुई रेत के ऊपर। और ऐसे इसको लगा जब इसने जंप लगाया ना रेत के ऊपर, ऐसे लगा जैसे इसने दहकते हुए कोयलों के ऊपर जंप लगा दिया। और बड़ी जल्दी से ये उछल के पीछे आया, छाँव के अंदर आया, क्योंकि इसके पैर जो थे वो बहुत ज़्यादा जल रहे थे। आइगोलिया में जब ये पहुंचा तो वो एक असली नखलिस्तान था। और नखलिस्तान एक वो इलाका होता है जो कुदरती तौर पर ग्रीन प्लेस होता है एक सहरा के अंदर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था। इवन के अंदर उस नखलिस्तान के बिल्कुल दरमियान में एक पूल बना हुआ था जिसके अंदर रॉबर्ट क्रिस्टोफर नहाता रहा। ऊपर वो देखता था कि दरख्तों के ऊपर परिंदे बैठे हैं, वो खजूरें खा रहे हैं, और हैरान हो गया कि सहरा के अंदर भी इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है जहाँ पर पानी मौजूद हो। अब जो आगे अगली जगह जहाँ पर वो पहुँचा तो वो इंसलाक, वो भी एक नखलिस्तान था। लेकिन अब मसला क्या था, इंसला जो था वो अपनी जंग हारता जा रहा था रेत के सामने। रेत जो थी वो रिश्ती आ रही थी और इंसला को अपने अंदर उसके ऊपर गिरफ्त जो थी वो मुकम्मल करती जा रही थी। यानी जो इंसला हम ये समझ सकते हैं कि कुछ ही वक्त के बाद वो भी एक सहरा का हिस्सा बन जाएगा। उसके अंदर जो पानी था, सब्ज़ा था, वो ख़त्म होता जा रहा था। बहुत ही गर्म दिन था और रॉबर्ट जो था वो रेत के ऊपर गिर पड़ा। असल में उसका एक दोस्त था जो उसके साथ कंपेनियन था जो कि सफ़र कर रहा था। उसने इसको मशवरा दिया कि ये अच्छा होगा आपके लिए अगर अपनी पानी में थोड़ी सी आप शराब मिला लें। तो इसने वैसा ही किया, पानी के अंदर शराब मिला ली। तो हुआ क्या, जब इसने पिया तो इसका सर इतना चकराने लगा कि ये अभी केबन से इसको कोई चीज़ चाहिए थी। केबन से जैसे ही ये उठा केबन तक जाने के लिए तो इसका सर इतना चकराया कि ये वहीं गिर गया। और जैसे ये नीचे गिरा इतनी ज़ोर की आवाज़ आई कि जो ट्रक के नीचे दो आदमी सो रहे थे उन्होंने इसको उठाया और इसको छाँव में लेकर आए और इसके ऊपर अपनी जो पगड़ी थी, पगड़ी ठंडे पानी की इसके ऊपर रखी, इसको पानी पिलाया जितना कि ये पी सकता था। फिर ट्रक की जर्नी, इसके ट्रक का सफ़र शुरू हुआ। ट्रक इतना कोई आप ये समझ लें कि गंदा ट्रक था, इसकी सांस भी अंदर बंद हो रही थी रॉबर्ट क्रिस्टोफर की। और रास्ते में इसको एक चेक पोस्ट नज़र आई जो कि फ्रांसीसी ऑफिसर की थी। बड़ी मुश्किल से ये ट्रक से निकला और उसमें जाके गिर गया उस आउट पोस्ट में। शाम तक इसने अपने आप को रिकवर किया, अपने आप को होश में लाया और फिर अब ये चल पड़ा तमन रसद की तरफ। तमन रसद में इसकी मुलाकात प्रोफेसर क्लॉड के साथ हुई है। ये प्रोफेसर क्लॉड जो हैं ये असल में लोगों को एक मॉडर्न एजुकेशन भी दे रहे हैं और रिलीजन की तरफ भी ला रहे हैं। बड़ी अक्लमंद बंदे हैं बनिस्बत इसके कि लोगों को ये अपनी कल्चर की तरफ लाएं। ये ख़ुद उनके कल्चर में ही ढल गए हैं और ये इसके साथ दोस्ती हुई रॉबर्ट क्रिस्टोफर की प्रोफेसर क्लॉड के साथ, और इसी की वजह से ये उस इलाके के बादशाह के साथ भी मिल सके हैं। अब कोई ट्रक आगे नहीं था, अब ऊँटों पर ही इसको सफ़र करना था। अब रास्ते में हुआ क्या कि इसके पास खाना भी ख़त्म हो गया और पानी भी ख़त्म हो गए। तो हवा के अंदर कुछ गिद्ध जो थे वो उड़ रहे थे और गिद्ध सोच रहे थे कि नीचे अभी ये सारे जो 3-4 लोग हैं ये मर जाएंगे तो हम इनका गोश्त खाएंगे। गिद्ध ये सोच रहे थे कौन सफ़ेद गोश्त खाएगा, कौन काला गोश्त खाएगा। लेकिन रॉबर्ट क्रिस्टोफर और इनकी कंपनी ने अक्लमंदी से फ़ैसला लिया, जल्दी सो गए और यही सहरा में करते हैं। सुबह के टाइम जब ये उठे तो ये कुओं की तरफ चले गए। कुएं भी बिल्कुल खुश्क थे। इन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि ये एक ऊँट को ज़िबा करेंगे और उसके अंदर से जो ग्रीनिश लिक्विड है उसको निकाल कर ये पिएंगे। ऐसा ही इन्होंने किया और इतना गंदा ये एक्सपीरियंस था कि उसने रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने अपनी नाक बंद करके उस लिक्विड को अपने अंदर लिया। फिर एक सैंड स्टॉर्म भी आता है वहाँ पर
अब ये जब रास्ते में जा रहे थे तो एक रेत का तूफ़ान आता है। ऊँटों को पहले से ही पता चल गया था कि रेत का तूफ़ान आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से भागते हैं और एक खाली जगह पे जाके छुप जाते हैं। और रेत का तूफ़ान इतना ज़्यादा था कि रॉबर्ट क्रिस्टोफर एक ऊँट के पीछे छुप गया, और लेकिन ऊँट के नीचे से रेत इतनी ज़ोर की उसको लग रही थी। और फिर वो वाक़या याद करता है जिसमें एक बहुत बड़ा कबीला जो था वो इसी तरह रेत के पूरे तूफ़ान के अंदर धंस गया था। जो रेत का तूफ़ान आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे का था, लेकिन इस आधे घंटे में भी बहुत ज़्यादा रेत जो थी वो इकट्ठी हो चुकी थी रॉबर्ट क्रिस्टोफर के जिस्म के ऊपर और उसके कपड़ों के ऊपर। और वो तसव्वुर कर सकता था कि ज़रा सा भी ये तूफ़ान ज़्यादा देर रहता तो वो उसके लिए कितना ज़्यादा तकलीफ़ दे और मुसीबत का बायस बन सकता था। इसके बाद रॉबर्ट क्रिस्टोफर केडाल के इलाके में पहुंचता है, और इससे पहले उसके साथ एक और वाक़या हो जाता है कि वो ऊँट से नीचे गिर पड़ता है। और उसके बाद उसका जो ऊँट है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और अब इसने बाकी का रास्ता जो था वो ऊँट के साथ पैदल ही तय करना था। एक और भी इसके साथ वाक़या होता है कि वो चैनक को खड़ा करने के लिए पत्थर इकट्ठे कर रहा था कि उसने एक पत्थर उठाया तो नीचे एक सांप पड़ा था। सांप ने जल्दी से अपने आप को अनकॉइल किया और उसने डंग मारा। क्रिस्टोफर पीछे हट गया और उसके साथ जो दोस्त थे उन्होंने पत्थर उठा के उस सांप के सर के ऊपर मारा और सांप को मार दिया। इशारों से रॉबर्ट क्रिस्टोफर को बताया कि ये बहुत ही जानलेवा सांप था जो कि इस सहरा के अंदर पाया जाता है। आखिरकार टिम्बकटू में वो पहुंच गया। टिम्बकटू जो उसकी मंजिल थी वो उसने आखिरकार पूरी कर ली और 3200 किलोमीटर का सफ़र उसने तय किया। और फिर वहाँ पर वो उसने अपना जो वेट था थोड़ा सा वो भी रिकवर किया, जो थोड़ी सी उसको जिस्मानी कमज़ोरी महसूस हो रही थी उसको भी उसने ठीक किया। और फिर एक पैगाम भिजवाया प्रोफेसर की तरफ कि मैं इस सहरा को छोड़ने से पहले आपसे मिलना चाहता हूँ। तो दोनों ने ये प्लान बनाया कि एक अबनग्रेड में कुआं है, हम वहाँ तक एबनग्रेड में कुआं है वहाँ पर हम दोनों मिलेंगे। अब मसला क्या था कि जिस कारवान के साथ रॉबर्ट क्रिस्टोफर सफ़र कर रहा था उसने ये फ़ैसला किया कि हम रास्ते से हट जाते हैं अपने कुओं को पानी पिलाने के लिए। वैसा ही उन्होंने किया। रॉबर्ट क्रिस्टोफर उनकी ज़बान नहीं समझ सकता था। उन्होंने इशारों में उसको बताया कि आप गलत कर रहे हो, हमने रास्ते पर ही रहना है क्योंकि मैंने प्रोफेसर से ही मिलना है। जब ये कुओं को पानी पिलाते हुए दोबारा मेन रास्ते पर आए तो 2 दिन गुजर चुके थे और इन्हीं 2 दिनों में प्रोफेसर वहाँ से गुज़र चुका था। अब जब ये पहुँचा जब उस कुएं के पास पहुँचा तो प्रोफेसर वहाँ पे था ही नहीं। ये बहुत ही मुश्किल में फंसा रहा रॉबर्ट क्रिस्टोफर कुएं के पास मौजूद था। जब इसने नीचे देखा तो कुएं का पानी बहुत ज़्यादा नीचे था। रात के टाइम इसके पीछे एक छोटा सा, आप ये समझ लें, गॉर्ज था। गॉर्ज एक कीचड़ का घर हम कह सकते हैं। छोटा सा कमरा था, ये कमरा नुमा सी चीज़ बनी हुई थी। वहाँ पर रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने बड़ा इंतज़ार किया प्रोफेसर का, लेकिन प्रोफेसर ना आया। उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। जब उसने एक अब पानी इकट्ठा करने के लिए सारी अपनी पगड़ी कपड़ों को फाड़ के चैनक को जब नीचे फेंका तो चैनक आधे रास्ते तक भी नहीं गई। आधे रास्ते तक की बड़ी मुश्किल से वो गई। अब रॉबर्ट क्रिस्टोफर के पास पानी भी नहीं था। वो बहुत ही मुश्किल से गुजार बसर कर रहा था। मरने के करीब था। उसने सोचा मैं मर तो जाऊंगा, चलो एक आखिरी रिकॉर्ड, मैं अपना मैसेज रिकॉर्ड कर लूं। जब वो रिकॉर्डिंग करने लगा तो उसको पता चला कि इसके अंदर तो तार है, तार तो मुझे चाहिए। तो वो कैमरे के अंदर से तार निकालता है जिसके ऊपर रिकॉर्डिंग होती है। उस तार को बहुत दफ़ा वो स्पूत करके जब चैनक को नीचे फेंकते चैनक आराम से चली जाती है। वहाँ से वो पानी निकालता है, पानी को पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। अब वो बैठा ही होता है इंतज़ार में कि कोई शायद मेरी मदद किया है। कि दूर से वो देखता है कि गर्द व गुबार उड़ने का मंज़र वो देखता है और
तब उसे पता चलता है कि ये कोई सैंडस्टॉर्म नहीं है बल्कि प्रोफेसर था। प्रोफेसर एक रेस्क्यू पार्टी लेकर आ रहा है और वो उसकी जान बचाने के लिए आ रहा है। तो ये प्रोफेसर की अक्लमंदी ही थी कि प्रोफेसर ने रॉबर्ट क्रिस्टोफर की जान बचा ली और उसकी उस कब्रिस्तान के अंदर, बल्कि उस सहरा के अंदर, अब ये समझें कि कब्र बनते बनते रह गई। यानी वो अपनी मौत के करीब ही था कि वो आखिरकार प्रोफेसर की दूरअंदेशी ने उसको बचा लिया। और रॉबर्ट क्रिस्टोफर उसको फिर बताता है कि वो जो कुओं की तरफ ऊँट गए थे पानी पीने के लिए और 2 दिन हम लेट हो गए, उसी वक्त में प्रोफेसर वहाँ से निकल गया था और यही वो वजह है कि दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो यहीं पर ये जो लेसन है हिचहाइकिंग अक्रॉस सहारा वो ख़त्म हो जाता है।